अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लें कि नंबर 1, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स एज निगेटिव प्रोबेबिलिटी हैज़ नो मीनिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की निकाल रहे हैं तो वो निगेटिव नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स, वो या तो ज़ीरो हो, मतलब घटना घटित ही ना हो, या पॉजिटिव हो। दूसरा है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल 1। ये हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा p प्लस क्यू इक्वल 1 के इक्वल होती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जिसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन किया जा रहा है, तो वो भी 1 के इक्वल होगी। दिस करेस्पॉन्ड्स टू द फैक्ट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज इक्वल टू यूनिटी। ओके, अब नोट नंबर 1, फॉर अ डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट कैपिटल एक्स फॉल्स इन एनी इंटरवल ओपन इंटरवल p कॉमा q इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ p लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू q। अब इसी को आप डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम p टू q एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको ये इंटरवल बताया था कि x माइनस डी एक्स बाई टू और x प्लस डी एक्स बाई टू। तो वहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी को हम लिखते थे एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अगर आपको इंटरवल p कॉमा q के फॉर्म में दिया जाए, ध्यान रहे ये नंबर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सक्सेस इसको कहा जाता है p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इसको कहा जाता है q। ठीक। Second, whenever f(x) is constant throughout its interval, the variable is said to have a rectangular distribution of same probability। अगर किसी इंटरवल में f(x) की कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है सभी पॉइंट्स के लिए, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहेंगे रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम प्रोबेबिलिटी। थर्ड है, any positive function of a variate x can be changed to give a probability density function f(x) by multiplying it by a constant which will make the total area under the curve y equal f(x) equal to unity। फिर से मैं बता रहा हूँ, any positive function of a variate x can be changed to give a probability density function f(x)। तो कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या होना चाहिए फिर, which will make the total area under the curve y equal f(x) equal to unity। तो जो उससे एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे जो प्रोबेबिलिटी कर्व y इक्वल f(x) है उसका एरिया 1 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट इंटीग्रल 0 to 2x इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4/3। जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और लिमिट्स रखेंगे तो 4/3 आएगा। हैंस इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3/4 वी गेट, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोनों साइड में। 3/4 से आप इसी के दोनों साइड में 3/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यही एक कांस्टेंट है जो इसको 1 बना रहा है। ठीक। Hence, a probability density function can be formed as given by f(x) equal 0 जब x निगेटिव है, 3x/4 इंटू 2 माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू लिखा गया है 3x/4 इंटू 2 माइनस एक्स। हाँ, ये कहाँ से है, 0 से 2 है, ध्यान दीजिए लिमिट जो है आपकी 0 से 2 है, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2, और जब आप 2 से ग्रेटर ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 से ग्रेटर x आप लीजिए
तो यहाँ पे निगेटिव आपको मिलता जाएगा। जब निगेटिव मिलता जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है। अब इस पर पहली एक्सरसाइज, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका इंटरवल क्लोज इंटरवल है 0, इन्फिनिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी विच चेंजेस टू अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये फंक्शन दिया है, अब हमको सी की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में चेंज हो जाए। ओके, सोल्यूशन देख लीजिए। सिंस ई टू द पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव? इस ई टू द पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर एक्स, और आप जानते हैं ई टू द पावर एक्स पॉजिटिव होता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा। फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, then it will be satisfied if c greater than or equal to 0। तो e टू द पावर माइनस एक्स, चूँकि इसकी वैल्यू क्लोज इंटीग्रल 0, इन्फिनिटी में हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये सेटिस्फाई कब होगा? मतलब c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कब होगा? जब c भी पॉजिटिव हो या 0 हो। ठीक है। The second condition will be satisfied if 0 to infinity c into e to the power minus x dx equal 1। ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1 करना ज़रूरी है। That is if अब आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इस इंटीग्रल को, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लेकर आपको चलना होगा। लिमिट की वैल्यू रखिए और यहाँ से आप देखेंगे कि c की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, तो क्या लेना चाहिए? c की वैल्यू 1। ओके, अब c को देख लीजिए। इफ एफ एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सी एक्स स्क्वायर, ओपन इंटरवल 0 से 1 है, डिटरमाइन c, आपको c बताना है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर दैन 1/3 लेस देन 1/2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। ये तो एफ एक्स विल हैव अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इफ 0 to 1, क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0 to 1 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1। ठीक, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे तो c इंटू एक्स क्यूब बाई 3 ये आएगा, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, दिस इज़ 1, तो यहाँ से c क्या मिल जाएगा आपको? c मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि आप जब 1 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 3 मिल रहा है। यहाँ से इसकी वैल्यू 3 आपको मिल जाएगी, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है।